प्रेज लॉर्ड। प्रभु यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और करुणा को अपने जीवन में देखें, उसके उपकार को देखें और उसके नाम को स्तुति करते रहे। आज के मनन के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से यशायाह की पुस्तक, उसकी 55 अध्याय 10 और 11 वचन। इस वचन के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के बीच और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यहोवा का वचन एक बार फिर से आपके पास आता है। उसके वचन के महत्व के बारे में आज इस जगह पे हम देखेंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है, हृदय में बसाता है, उस वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य होता है। इस जगह पे हम देख सकते हैं 10वां वचन में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, बारिश गिरती है जमीन पर, धरती पर, और वो बारिश ऐसे ही लौट कर नहीं जाता है। जब गिरता है तो उस जगह पे कुछ ना कुछ कार्य होता है, और कार्य यह है कि किसान जोता बोया करता है और उसमें से फसल उपजाता है और रोटी मिलती है और उसे बीज भी मिलता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर का वचन को आप अपने अंदर में ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर लेते हैं, सुनते हैं, और उस वचन आपके अंदर से खाली नहीं लौटेगा, बल्कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करेगा। जो वचन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है कि क्रिएशन करने का, सृष्टि करने का सामर्थ्य है, वचन में जीवन देने का सामर्थ्य है, वचन में बदलने का सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य है, और वचन में हालातों को सुधारने का सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन को अपने अंदर बसने दे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने दे, क्योंकि इस जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं लौटेगा, बल्कि उस जगह पे एक कार्य करेगा, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर का वचन आता है आपके अंदर में, वो चंगाई का काम करेगा, छुटकारे का काम करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जो आकाश और स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारे जहां का मालिक है, उसी का वचन है। ये वचन जब आपके हृदय में बसता है, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसाते हैं, उस वचन आपके जीवन में बड़ा काम करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, सुनने वाले भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कौन से वचन को बसा रहे अपने हृदय में? कई बार आप अपने अंदर की जो नकारात्मक बातों को बसाते हैं। लोग आपसे कहते होंगे नकारात्मक बातें, आप सुनते होंगे परिस्थितियों से नकारात्मक बातें, उन वचनों को, उन शब्दों को, उन बातों को अपने हृदय में बसाते और दिन ब दिन डूब जाते हैं और दिन ब दिन परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में बसाए और सारे नकारात्मक बातों से, सारे असंभव बातों से आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, उसका वचन खाली नहीं लौटता है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन आपके हृदय में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन सामर्थी है। उसी प्रकार से देखते हैं कि वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। परमेश्वर का वचन है, हम देखते हैं जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, ताकि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए वचन ही है जो आपको बदल सकता है और आपको बदलेगा। आपकी हालातों को, आपकी परिस्थिति को, आपको ही परमेश्वर को समय देना है और उसके वचन को अपने हृदय में बसाना है, ताकि प्रभु आपको बदले। जब आप उसके नाम को आदर करते हैं, जब परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। इसलिए हम देखते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, वो आपको आदर करेगा। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देंगे, वहां पर एक नई सृष्टि हो जाएगा। क्योंकि यदि देखते
हैं कि हम सारे ब्रह्मांड की सृष्टि मुख्य वचन से ही हुआ है। प्रभु ने बोला और सृष्टि हुआ है, इसलिए उस वचन को अपने हृदय में बसाने दे। जहाँ पे यदि कोई ऑर्गन आपके शरीर के अंदर में खराब हो रहा है, प्रभु उसे नए सृष्टि करेंगे। यदि कोई पार्ट शरीर के अंदर में खराब हो रहा है, प्रभु नए सृष्टि करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में सामर्थ है। इसलिए प्रभु के लोगों, फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को महत्व दे, अपने अंदर बसाए, उसे कार्य करने दे, और आप परमेश्वर के काम को अपने हृदय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है ताकि आप और मैं विश्वास करें और उससे जुड़े, उसके वचन को अपने हृदय में ले। इस समय मौका है कि आप प्रभु से जुड़े और अपने रिश्ता सही करें, परमेश्वर के नजदीक आए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाए, उसके काम को अपने हृदय में देखें, अपने जीवन में देखें। आपकी हर एक हालातों में, चाहे आप परेशान होंगे, चाहे आप बीमार होंगे, चाहे आपकी घर की परिस्थिति सही नहीं होंगे या रिश्ता सही नहीं होंगे, उन हालातों में भी परमेश्वर के वचन को ले और सही करे। परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करेगा, ठीक करेगा। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटेगा, वो कार्य करके ही आपके अंदर में कार्य करेगा और लौटेगा। इसलिए प्रभु को मौका दे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु यहोवा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय मैं सुनने वाले भाई और बहनों के लिए खुदा आपके सामर्थ्य हाथ इसी समय छू ले और तूने चंगाई दे। यदि कोई चंगाई चाहते हैं, यदि कोई चंगा होना चाहते हैं, तूने छुए और चंगाई दे। यदि कोई परमेश्वर बीमार है और आज तक परेशान है, आज उनकी परेशानियां जाते रहे। यदि कोई भी किसी भी बात को लेकर परेशान है, चिंतित में है, घबराते हैं, डरते हैं, यीशु मसीह के नाम में सारी हालातों से तूने छुटकारा दे। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।